लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परफॉर्मेंस के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ सख्त और बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों में अभी के मुद्दों को देखते हुए सबसे अहम फैसला है पेपर लीक को लेकर। यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और पेपर लीक पर कड़े निर्देश दिए। क्या हैं वो निर्देश, शुरुआत से आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने नई केंद्र सरकार में पीएम की शपथ से ठीक एक दिन पहले 8 जून को एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में अलग अलग चयन आयोग के अध्यक्षों को बुलाया गया था, जैसे यूपीपीएससी, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड और इसी तरह के अन्य आयोग जो भर्तियां करवाते हैं। यूपी के सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में उन्होंने चयन प्रक्रियाओं में सुधार पर जोर दिया है। मीटिंग में फैसला लिया गया कि सरकार अब भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में कहा, किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होने चाहिए। सॉल्वर गैंग या फिर पेपर लीक जैसी चीजों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में लिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। ऐसे केस में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी ने मीटिंग में पेपर लीक को लेकर और क्या-क्या निर्देश दिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते हैं। जिन भी विभागों में वैकेंसी है वहां सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज की जाए। चयन परीक्षाओं में स्पष्टता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए जहां भी सुधार की गुंजाइश हो वहां सुधार किए जाएं। रिक्रूटमेंट कमीशन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय पर कैलेंडर जारी करें और इसे कड़ाई से फॉलो करें। सभी चयन आयोग आपसी समन्वय बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि एक ही दिन में एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इससे व्यवस्था भी बेहतर बनाई जा सकेगी और अभ्यर्थियों के लिए भी सुविधा होगी। योगी ने परीक्षा के सेंटर्स को लेकर भी कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेज, स्कूल और संस्थानों को ही पेपर सेंटर बनाया जाए। इसके अलावा प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में भी जो साफ छवि रखते हैं उन्हें ही केंद्र के रूप में चुना जाए। सर्विलांस और विजिलेंस के मद्देनजर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र शहरी इलाके में हो जिससे आने जाने और दूसरी सुविधाएं आसानी से मुहैया करवाई जा सके। परीक्षा केंद्र में एडमिन की जिम्मेदारी उसी संस्थान के बजाय किसी दूसरे संस्थान के मुखिया को दी जाए। इसके अलावा कुछ बड़े निर्देश कलेक्टर और डीईओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लेकर भी दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि डीएम, कलेक्टर और जिला विद्यालय निरीक्षक को भी व्यवस्था से जोड़ा जाए। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इनकी भी जिम्मेदारी की जाएगी। हर पाली में 2 या फिर 2 से ज्यादा पेपर के सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी से करवाई जाए। आपको बता दें कि इस बैठक के कुछ ही दिन पहले लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आए थे। 4 जून को नतीजे आए और 8 जून को बैठक बुलाई गई। इसी वजह से मीटिंग को लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके पीछे एक अहम वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी का प्रदर्शन पार्टी के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक रहा है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में बीजेपी इन 80 सीटों में 78 पर लड़ी थी। इनमें सिर्फ 60 सीटें छोड़कर बीजेपी इन सभी सीटों पर जीती थी। यानी कि उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को 2014 में 71 सीटें जिताई थी। हालांकि आंकड़ा 2019 में थोड़ा कम हुआ था। 2019 में भी बीजेपी लड़ी तो 78 सीटों पर ही थी, मगर जीती सिर्फ 62 सीटें थी। यह आंकड़ा फिर भी ठीक था, लेकिन 2024 में लोकसभा नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले रहे। 75 सीटों पर लड़कर बीजेपी ने सिर्फ 33 सीट पर ही जीत हासिल करी थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज करी। 6 जून को उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा ऑफर कर दिया था। इसी तरह पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए किए जाने वाले फैसलों में एक फैसला पेपर लीक कानून का भी हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा पीछे चले तो यूपी में पेपर लीक हाल फिलहाल में चुनावों से पहले एक बड़ा मुद्दा रहा है। आरओ में धांधली के आरोप, उसके बाद यूपी पुलिस में पेपर लीक के आरोप, फिर 12वीं के पेपर लीक के आरोप। इसी तरह उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के आरोपों की एक फेहरिस्त सी बन गई थी, जिसे लेकर युवाओं में खास आक्रोश दिखा था। कई बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी हुए। इन प्रोटेस्ट के केंद्रों में एक केंद्र उत्तर प्रदेश का प्रयागराज भी था। अगर वहां की सीट का भी आकलन किया जाए तो शहरी क्षेत्र इलाहाबाद से बीजेपी हार गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र फूलपुर से बीजेपी ने 4332 वोटों से जीत दर्ज की है, जो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं माना जा रहा है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम है विभावरी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।